क्या कभी ये ख्याल मन में आया है कि जिसे हम प्रेम कहते हैं, क्या वो सिर्फ एक भावना है या फिर पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली सबसे बड़ी शक्ति? ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है ना? और क्या होगा अगर हमें ये पता चले कि एक स्वार्थी इंसान और एक संत दोनों के भीतर असल में एक ही ऊर्जा काम कर रही है? सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर ये सच है। बिल्कुल। सिंप्लीफाइड समरी यूट्यूब चैनल की इस नई और रोमांचक गहरी चर्चा में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सभी सुनने वालों से विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्ञान का ये सफर और लोगों तक आसानी से पहुंच सके। एकदम सही बात है। और आज की हमारी इस विशेष गहरी चर्चा का विषय वाकई बहुत खास है। हम कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद और विशेष रूप से उनके वॉल्यूम 2 भक्ति और डिवोशन यानी भक्ति योग पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास स्वामी जी के भाषणों, उनके लेखों और विचारों का एक बहुत ही विस्तृत संग्रह है। और आज का हमारा मिशन भी एकदम स्पष्ट है। हमें ज्ञान के इस महासागर से भक्ति, प्रेम और वैराग्य के उन अनमोल मोतियों को निकालना है जिन्हें हम आज की इस आधुनिक और भागदौड़ भरी जिंदगी में आसानी से समझ सके और अपना सके। बिल्कुल, और वो भी बिना किसी इन्फो ओवरलोड के। हाँ, तो बिना किसी इन्फो ओवरलोड के आइए इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं 1893 के उस ऐतिहासिक शिकागो विश्व धर्म संसद से, जहां स्वामी विवेकानंद जी ने अपने विचार रखे थे। वो बहुत ही प्रतिष्ठित भाषण था। हाँ, और स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी का जिक्र है, कुएं के मेंढक की कहानी। अरे हाँ, वो कहानी बहुत ही सटीक और प्रभावशाली है। स्रोतों के अनुसार स्वामी जी ने बताया कि एक मेंढक था जो जीवन भर एक छोटे से कुएं में रहा था। उसके लिए बस वही कुआं ही उसकी पूरी दुनिया थी। उसके बाहर उसने कुछ देखा ही नहीं था। एग्जैक्टली। एक दिन समुद्र का एक मेंढक किसी तरह उस कुएं में आ गिरा। कुएं के मेंढक ने उससे पूछा कि उसका समुद्र कितना बड़ा है, क्या वो इस कुएं जितना बड़ा है? तो समुद्र वाले मेंढक ने क्या कहा? समुद्र के मेंढक ने हंसकर कहा कि अरे, कुएं की तुलना समुद्र से कैसे की जा सकती है? लेकिन कुएं का मेंढक ये मानने को तैयार ही नहीं था। उसे लगा कि समुद्र का मेंढक झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसकी सोच में कुएं से बड़ी कोई जगह हो ही नहीं सकती थी। बिल्कुल। ये कहानी हमारी संकीर्ण सोच और जो धार्मिक कट्टरपन है उसे कितनी खूबी से दर्शाती है। इंसान भी अक्सर उसी कुएं के मेंढक की तरह ही व्यवहार करता है। सही कहा। इंसान सोचता है कि उसका धर्म, उसकी मान्यताएं ही पूरी दुनिया का एकमात्र सत्य है और बाकी सब झूठ है। इसी कट्टरपन की वजह से ही तो समाज में इतनी दूरियां आती हैं। बिल्कुल, और यहीं से भक्ति का असली अर्थ समझना जरूरी हो जाता है। स्वामी जी स्पष्ट करते हैं कि भक्ति कोई अंधविश्वास नहीं है और ना ही ये कोई कट्टरपन है। तो फिर भक्ति असल में है क्या? भक्ति दरअसल ईश्वर के प्रति तीव्र और निस्वार्थ प्रेम है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां इंसान की चेतना कुएं से निकलकर उस अनंत समुद्र को महसूस करने लगती है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि अगर भक्ति सिर्फ प्रेम है, तो फिर इन मूर्तियों, मंदिरों, चर्च या तरह तरह के अनुष्ठानों की क्या जरूरत है? हाँ, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। कई लोग मानते हैं कि ये सब व्यर्थ हैं, लेकिन स्रोतों में इसके बारे में बहुत ही सुंदर बात कही गई है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्रोतों के अनुसार मूर्तियां, मंदिर या अनुष्ठान बिल्कुल भी गलत नहीं है। स्वामी जी इन्हें धर्म के किंडरगार्टन की तरह देखते हैं। किंडरगार्टन मतलब इसे ऐसे समझें जैसे एक छोटे बच्चे को शुरुआत में अक्षर ज्ञान देने के लिए रंग बिरंगे खिलौनों या चित्रों की जरूरत होती है ना? हाँ, बिल्कुल होती है। आप सीधे उसे कोई जटिल दर्शन या गणित नहीं पढ़ा सकते। ठीक वैसे ही एक आध्यात्मिक बच्चे यानी एक शुरुआती साधक को ईश्वर से जुड़ने के लिए इन प्रतीकों की जरूरत होती है। यह बहुत ही सटीक उदाहरण है। यानी ये सारे प्रतीक एक सीढ़ी की तरह हैं। हाँ, सीढ़ी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान को उसी किंडरगार्टन में जिंदगी भर नहीं रुक जाना चाहिए। खिलौने शुरुआत के लिए अच्छे हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो उन खिलौनों को छोड़कर अमूर्त और गहरे ज्ञान की ओर बढ़ता है। उसी तरह एक साधक को भी प्रतीकों और अनुष्ठानों से शुरू करके उस निराकार अमूर्त सत्य की ओर बढ़ना चाहिए। इसी संदर्भ में स्रोतों में
इष्ट निष्ठा का भी जिक्र है। ये भी एक बहुत ही गहरी अवधारणा है। इष्ट निष्ठा का मतलब है अपने चुने हुए आदर्श के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान होना। सही कहा। स्वामी जी कहते हैं कि हर इंसान का अपना एक मार्ग हो सकता है, अपना एक इष्ट हो सकता है। एक साधक को अपने इष्ट के प्रति गहरा और अटूट प्रेम रखना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो दूसरों के रास्तों या धर्मों का अपमान करे। अपनी सीढ़ी पर मजबूती से खड़े रहना जरूरी है, लेकिन ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि दूसरों की सीढ़ियां भी उसी छत तक जाती हैं। यही सच्चा धर्म है। एकदम सही बात। क्या बात है। अब इस चर्चा को एक और आश्चर्यजनक सत्य की ओर ले चलते हैं। श्रोतों में यह बताया गया है कि प्रेम ही वो प्रेरक बल है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। यह बात सुनने में बहुत ही काव्यात्मक लगती है, लेकिन स्वामी जी ने इसे बहुत ही तार्किक रूप से समझाया है। उनके अनुसार दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे की मूल शक्ति प्रेम ही है। आकर्षण का हर एक कण, ब्रह्मांड की हर एक गति उसी एक शक्ति का परिणाम है। मुझे स्रोतों में दिया गया वो उदाहरण बहुत पसंद आया, जहां चोर और दानवीर की बात की गई है। जरा कल्पना करें, एक ही कमरे में दो इंसान बैठे हैं। एक इंसान गरीबों की मदद के लिए $1000 दान कर रहा है। ठीक है। और वहीं उसी कमरे में बैठा दूसरा इंसान किसी को धोखा देने के लिए जाली हस्ताक्षर कर रहा है। ऊपर से देखने में दोनों काम एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, एक पुण्य और एक पाप। हाँ, दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि दोनों एक ही रोशनी में, एक ही ऊर्जा से काम कर रहे हैं। और वो ऊर्जा है प्रेम। उस दानवीर के दिल में मानवता के लिए प्रेम है, दूसरों के दुख को कम करने की चाहत है। लेकिन उस चोर या धोखेबाज के भीतर भी प्रेम ही काम कर रहा है। चोर के भीतर कैसा प्रेम? फर्क सिर्फ इतना है कि उसका प्रेम सोने के लिए, धन के लिए या अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए है। उसकी दिशा गलत है, वो अज्ञान में है, लेकिन उसकी मूल शक्ति, उसका प्रेरक बल, वही आकर्षण, वही प्रेम है। ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। हर भावना के पीछे की मूल शक्ति प्रेम ही है। अगर हम इस बात को समझ लें तो वैराग्य का असली मतलब भी समझ में आ जाता है। बिल्कुल। अक्सर लोगों को लगता है कि वैराग्य का मतलब है सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले जाना, खुद को तकलीफ देना या चीजों को जबरदस्ती त्यागना। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो समाज में फैली हुई है। भक्ति योग में वैराग्य का मतलब जबरदस्ती का त्याग या खुद को कष्ट देना बिल्कुल नहीं है। इसे समझाने के लिए स्रोतों में सूरज और तारों का बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो उदाहरण बहुत प्यारा है। जब रात होती है तो आसमान में तारे बहुत चमकते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह सूरज उगता है तो क्या तारों को हटाने के लिए कोई संघर्ष करना पड़ता है? क्या कोई झाड़ू लेकर आसमान से तारों को साफ करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सूरज की तेज रोशनी में तारे अपने आप धुंधले हो जाते हैं और छिप जाते हैं। ठीक यही प्रक्रिया सच्चे वैराग्य की है। जब किसी इंसान के भीतर ईश्वर का उच्च और अनंत प्रेम जागृत हो जाता है, जब वो आध्यात्मिक आनंद का सूरज उगता है, तो दुनिया के छोटे-मोटे भौतिक सुख, लालच और सांसारिक लगाव अपने आप तारों की तरह धुंधले हो जाते हैं। यानी उन्हें छोड़ने के लिए इंसान को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। एकदम सही। ये एक स्वाभाविक वैराग्य है, जिसे हम नेचुरल रिनंसिएशन कह सकते हैं। जो चीज कमतर है वो स्वतः ही छूट जाती है जब कुछ बहुत बड़ा और विशाल मिल जाता है। यहाँ से बात और भी ज्यादा रोचक हो जाती है। जब हम इस उच्च प्रेम की बात करते हैं, जिसे स्रोतों में पराभक्ति या सर्वोच्च स्तर की भक्ति कहा गया है, तो इसे समझाने के लिए स्वामी जी ने प्रेम के त्रिकोण का जिक्र किया है। हाँ, ये त्रिकोण अपने आप में एक पूरा दर्शन है। आइए इसके तीनों कोणों का गहराई से विश्लेषण करते हैं। ये भक्ति योग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस त्रिकोण का पहला कोण ये बताता है कि प्रेम में कोई सौदा नहीं होता। जो लोग भगवान के पास सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि उन्हें बदले में कुछ मिल सके, चाहे वो धन हो, सफलता हो या स्वर्ग, वे असल में भक्त नहीं है। तो वे क्या है? स्वामी जी उन्हें भिखारी या दुकानदार कहते हैं। इस बात को पुख्ता करने के लिए स्रोतों में राजा और भिखारी की वो मशहूर कहानी दी गई है। एक बार एक भिखारी एक राजा के पास कुछ मांगने जाता है। जब वो महल में पहुंचता है तो देखता है कि राजा पूजा कर रहा है। भिखारी चुपचाप इंतजार करने लगता है। पूजा के अंत में राजा भगवान से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर,
मुझे और धन दे, और बड़ी सेना दे, और विशाल राज्य दे। ये सुनकर भिखारी तुरंत वहां से मुड़कर जाने लगता है। और जब राजा उसे रोक कर पूछता है कि वो बिना कुछ मांगे क्यों जा रहा है, तो भिखारी का जवाब बहुत ही गहरा होता है। बिल्कुल। भिखारी कहता है कि मैं किसी राजा के पास मांगने आया था, लेकिन मैंने देखा कि आप खुद भी एक भिखारी हैं, तो फिर मैं भिखारियों के भी भिखारी से क्या मांगू? मैं सीधा उसी से क्यों ना मांगू जिससे आप मांग रहे हैं। ये कहानी सच में झकझोर देती है। अगर हमारा ईश्वर से रिश्ता सिर्फ लेन देन का है तो वो व्यापार है, प्रेम नहीं। सच्चा प्रेम कभी ये नहीं कहता कि मैंने तुम्हें ये दिया, अब तुम मुझे वो दो। एकदम सही कहा। अब आते हैं त्रिकोण के दूसरे कोण पर, जो कहता है कि प्रेम में कोई डर नहीं होता। कई धर्मों में ईश्वर को एक खूंखार न्यायाधीश की तरह पेश किया जाता है, जो गलती करने पर नरक की आग में फेंक देगा। डरा के रखा जाता है। हाँ, लेकिन स्वामी जी स्पष्ट कहते हैं कि डर पर आधारित धर्म सच्चा धर्म नहीं हो सकता। जहां डर है वहां प्रेम कैसे पनप सकता है? इसे समझाने के लिए उन्होंने एक माँ और शेर का जो उदाहरण दिया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हाँ, बताइए। जरा सोचिए, एक कमजोर महिला है जो सड़क पर चलते हुए किसी गली के कुत्ते के भौंकने से भी डर जाती है और छिपने की जगह ढूंढती है। स्वाभाविक है। लेकिन वही महिला जब अपने छोटे से बच्चे के साथ जा रही हो और अचानक एक शेर सामने आ जाए, तो क्या वो भागती है? नहीं, वो भागती नहीं है। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए उस शेर के मुंह में भी हाथ डालने को तैयार हो जाती है। उसका वो सारा डर कहाँ गायब हो जाता है? उसके प्रेम में, अपने बच्चे के प्रति उसके अपार प्रेम ने उसके अंदर के हर डर को खत्म कर दिया। यही है सच्चे प्रेम की ताकत। बिल्कुल। जब इंसान ईश्वर से सच्चा प्रेम करता है तो मौत का डर, सजा का डर, सब कुछ गायब हो जाता है। और यही हमें त्रिकोण के तीसरे और सबसे अहम कोण तक ले जाता है। प्रेम केवल प्रेम के लिए, इसमें कोई और उद्देश्य नहीं होता। हाँ, सच्चा भक्त ईश्वर से केवल इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वो प्रेम किए बिना रह ही नहीं सकता। जैसे एक नदी समंदर की तरफ बहती है क्योंकि ये उसका स्वभाव है, वैसे ही भक्त का हृदय ईश्वर की तरफ बहता है। यह एक बहुत ही उच्च अवस्था है, लेकिन हम इंसान हैं और हम हर चीज को अपने मानवीय नजरिए से ही समझ सकते हैं। हम उस अनंत निराकार ईश्वर को भी अपने ही रिश्तों के चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है। इंसान केवल अपनी मानवीय भाषा और भावनाओं के माध्यम से ही ईश्वर को समझ सकता है। वो उन भावनाओं से बाहर नहीं जा सकता जो उसने अनुभव किए हैं। इसीलिए स्रोतों में बताया गया है कि भक्ति योग में ईश्वरीय प्रेम के 5 मानवीय रूप या भाव होते हैं। आइए इन 5 रूपों को एक एक करके समझते हैं। पहला है शांत भाव। ये कैसा होता है? शांत भाव एक बहुत ही गहरा, सामान्य और शांतिपूर्ण प्रेम है। इसमें कोई अत्यधिक भावुकता या उथल-पुथल नहीं होती। ये एक ठहराव है, जैसे एक गहरी झील जिसमें कोई लहर नहीं है। भक्त को ईश्वर की उपस्थिति का शांत एहसास होता है। दूसरा रूप है दास्य भाव। नाम से ही पता चलता है कि इसमें एक सेवक का भाव है। हाँ, इसमें भक्त भगवान को अपना स्वामी मानता है और खुद को उनका दास। वो बिना किसी सवाल के, बिना किसी शर्त के ईश्वर की सेवा करना चाहता है। हनुमान जी का भगवान राम के प्रति जो प्रेम था, वो इस दास्य भाव का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसके बाद तीसरा रूप आता है सख्य भाव, यानी ईश्वर को अपना मित्र मानना। ये मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही प्यारा लगता है। हाँ, ये काफी अलग नजरिया है। स्रोतों में उस हिस्से का जिक्र है जहां बताया गया है कि ये पूरा ब्रह्मांड भगवान के खेलने का मैदान है, एक प्लेग्राउंड है। बिल्कुल। सख्य भाव में भक्त भगवान को एक मित्र, एक खेलने वाले साथी की तरह देखता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि ये दुनिया कोई सजा की जगह नहीं है, बल्कि ईश्वर का खेल है और हम सब उनके खेल के साथी हैं, तो जीवन का नजरिया ही बदल जाता है। ये सोच आते ही जीवन के सारे दुख, सारी चिंताएं और तनाव खत्म हो जाते हैं। हार और जीत दोनों उसी खेल का हिस्सा लगने लगते हैं। वाकई, अगर हम ईश्वर को अपना दोस्त मान लें तो किसी बात का डर ही नहीं रहेगा। चौथा रूप है वात्सल्य भाव। इसमें भक्त ईश्वर को अपने बच्चे की तरह प्रेम करता है। ये बहुत ही अनूठा भाव है। आमतौर पर लोग ईश्वर को पिता या माता मानते हैं ताकि वे उनसे सुरक्षा और चीजें मांग सकें। लेकिन वात्सल्य भाव में भक्त भगवान को एक छोटे बच्चे के रूप में देखता है। हाँ, जैसे माता यशोदा का बालकृष्ण के प्रति प्रेम। एक माँ अपने बच्चे से कुछ मांगती नहीं है, वो सिर्फ उसकी देखभाल करना चाहती है, उसे खिलाना चाहती है, उसे बचाना चाहती है। इसमें भगवान की शक्ति या महिमा का कोई डर नहीं होता, सिर्फ निस्वार्थ देखभाल होती है। ये प्रेम का एक बहुत ही शुद्ध रूप है,
जहां देने का भाव है, लेने का नहीं। और अंत में आता है 5वां और प्रेम का सर्वोच्च स्तर, मधुर भाव। मधुर भाव को समझना सबसे कठिन है और ये सबसे उच्च मस्ता है। ये एक प्रेमी और प्रेमिका का भाव है। स्रोतों में इसे गोपियों और राधा के कृष्ण के प्रति प्रेम के रूप में दर्शाया गया है। इस भाव में कोई दूरी नहीं बचती। इंसान दुनिया की हर चीज, यहां तक कि खुद को भी भूल जाता है और पूरी तरह से ईश्वर में विलीन हो जाता है। इसमें इतनी तीव्रता होती है कि भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हमारे आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर कोई अपने काम, अपने करियर और अपनी चिंताओं में उलझा है, वहां इस भक्ति योग की क्या प्रासंगिकता है? इसकी प्रासंगिकता आज शायद पहले से कहीं ज्यादा है। भक्ति योग हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाता है। क्या? वो ये कि समष्टि यानी उस पूर्ण ब्रह्मांड से प्रेम किए बिना व्यष्टि यानी किसी एक इंसान या वस्तु से सच्चा प्रेम नहीं किया जा सकता। इसे थोड़ा और स्पष्ट करें। कहने का मतलब ये है कि जब तक हम ये नहीं समझते कि हर इंसान, हर जीव उसी एक अनंत ईश्वर का अंश है, तब तक हमारा प्रेम स्वार्थ से भरा रहेगा। जब हम उस एक मूल स्रोत को जान लेते हैं, तो हम हर व्यक्ति में उसी का रूप देखते हैं। फिर किसी से नफरत करना, किसी को धोखा देना या किसी को नुकसान पहुंचाना असंभव हो जाता है। यही असली यूनिवर्सल लव है। भक्ति हमें इसी यूनिवर्सल लव तक ले जाती है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हमारी इस पूरी चर्चा ने प्रेम, धर्म और आध्यात्मिकता को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया है। स्वामी विवेकानंद के ये विचार इतने समय पहले लिखे जाने के बावजूद आज के समाज की हर समस्या का समाधान लगते हैं। बिल्कुल लगते हैं। इस गहरी चर्चा का अंत हम एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ करना चाहेंगे, जो शायद हर श्रोता को सोचने पर मजबूर कर दे। बताइए। स्रोतों के अनुसार हमारी हर इच्छा, हर जुनून और हर चाहत असल में उसी एक ईश्वर तक पहुंचने की अनजाने में की गई कोशिश है। तो जरा सोचिए, आज कोई अपनी जिंदगी में जिस भी भौतिक चीज, सफलता, पैसे या किसी रिश्ते के पीछे पागलों की तरह भाग रहा है, क्या वो वाकई उसकी असली मंजिल है? बहुत गहरा सवाल है। या फिर वो उस अनंत ईश्वरीय प्रेम का सिर्फ एक धुंधला सा साया है, जो असल में हर इंसान के भीतर ही इंतजार कर रहा है? यह सच में एक ऐसा सवाल है जिस पर हर किसी को एकांत में बैठकर विचार करना चाहिए। जो कुछ हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो शायद हमेशा से हमारे ही भीतर मौजूद है। बिल्कुल। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद के भक्ति योग पर आधारित ये गहरी चर्चा सभी सुनने वालों को पसंद आई होगी। जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दें कि सिंप्लीफाइड समरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई गहरी चर्चा के साथ।